दुनिया भर में माहौलियाती आलूदगी और कार्बन फुटप्रिंट को कम से कम करने की कोशिशें जारी हैं और इस सिलसिले में इलेक्ट्रिक बसों की भी अपनी एक अहमियत है, चूंकि ये पूरे के पूरे ऑपरेशन को कॉस्ट इफेक्टिव बना देती हैं। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम्यूट में फ्यूल कॉस्ट एक बड़ा हिस्सा होता है, जो आलमी तेल की कीमतों के साथ अटैच होने की वजह से न सिर्फ ट्रांसपोर्टर बल्कि ट्रेवलर्स के लिए भी किरायों की मद में एक बड़ा मसला है। दुनिया के कई ममालिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में न सिर्फ छोटी गाड़ियों बल्कि बसेस, कारवान और ट्रक्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करने में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी एक बड़ी कामयाब कोशिश हुई है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ने इस सिलसिले में एक पायनियर का किरदार अदा किया है, जहां पाकिस्तान में पहली बार किसी इदारे ने एक डीजल से चलने वाली बस को इंतहाई कामयाबी के साथ इलेक्ट्रिक बस में तब्दील कर दिया है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के ज़ेरे इंतजाम चलने वाले लिबर्टी रेरकी पावर प्लांट के इंजीनियर्स ने एक शानदार कारनामा अंजाम देते हुए डीजल से चलने वाली बस को इलेक्ट्रिक बस में तब्दील किया है, जो एक दफा चार्ज करने से तकरीबन 415 किलोमीटर तक सफर करेगी। ये हैरत अंगेज बस एक मरतबा चार्ज होगी और फिर 415 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकेगी। ये पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस है जिसको डीजल से इलेक्ट्रिक बस में तब्दील किया गया है, जबकि ये बस 2 मरतबा कामयाबी से इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों तक भी सफर कर चुकी है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के तहत चलने वाले लिबर्टी पावर प्लांट में इंजीनियर्स ग्रुप की माहौल दोस्त पॉलिसी के तहत रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर सलाहियतों को बेहतर कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट भी ग्रुप CEO एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शहरियार चिश्ती के विजन का एक हिस्सा है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के तहत चलने वाले लिबर्टी पावर प्लांट में अवामी सतह पर बसों की इंपोर्ट का सिलसिला तो जारी है ही, लेकिन लोकल बस को डीजल से इलेक्ट्रिक बस में कन्वर्ट किए जाने का यह पहला मौका है, जिसके लिए इंजीनियर्स ने एशिया पाक के साथ कमिटमेंट और उसके साथ साथ अपनी कॉम्पिटेंस का भरपूर सबूत भी दिया है। अब पहली इलेक्ट्रिक बस के इफ्तिताह के मौके पर डायरेक्टर लिबर्टी पावर प्लांट फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हम डेवो की फ्लीट में बहुत तेजी के साथ इन इलेक्ट्रिक बसों को लेकर आएंगे और उसके साथ ही मौजूदा फ्लीट को इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट करके उसे बाकायदा तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल में भी लाया जाएगा। फिर CEO लिबर्टी पावर प्लांट इमरान अहमद भी वहां मौजूद थे। उन्होंने बस के टेक्निकल फीचर्स के हवाले से बताया कि कन्वर्ट की जाने वाली बसों में नई बसों के मुकाबले में बेहतर या बराबर के टेक्निकल फीचर्स मौजूद हैं। लिबर्टी पावर प्लांट के इंजीनियर्स की काविशों से कन्वर्ट बस रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से अप्रूव्ड है और बड़ा ही इसका एक पूरा शानदार स्ट्रक्चर है, जिसमें फुल AC है, 45 सीट्स इसमें मौजूद हैं और ये बस बहुत जल्द जब सड़कों पर नजर आएगी तो जो पोल्यूशन है उसको भी कम करने में एक बड़ा भरपूर किरदार अदा करेगी, जो कि इस वक्त का एक बड़ा तकाजा भी है। अब इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे डिटेल से। मुजाहिद परवेज चट्टा साहब जो चेयरमैन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिबर्टी रेरकी पावर प्लांट के, हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त लिबर्टी पावर प्लांट की डेवो एक्सप्रेस की कितनी बड़ी अचीवमेंट है, चूँकि हम देखते हैं पोल्यूशन के मसाइल हैं, क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर है, तो ये एक ऐसा कदम उठाया गया एशिया पाक इन्वेस्टमेंट की जानिब से जो कि ओवरऑल एक बड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। अरबाब, जैसे आप जानते हैं ये क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल पोल्यूशन ये एक ग्लोबल इशू है और पाकिस्तान इसके जो मेन अफेक्टीज हैं उसमें उनका नाम आता है। तो गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से पैटर्नाइज कर रही है ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी को और एनवायरमेंट फ्रेंडली जितने भी स्टेप एनर्जी सेक्टर में लिए जा सकते हैं। और एशिया पाक को अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट है कि एशिया पाक ने हमेशा इस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में इनोवेटिव रोल अदा किया, वो कहीं भी है। और ये रिसेंट जो आपने जिक्र किया इलेक्ट्रिक बस, इसका बहुत बड़ा सबूत है। नो डाउट इस वक्त इलेक्ट्रिक बसेस इंपोर्ट हो रही हैं और डेवो एक्सप्रेस भी इंपोर्टेड बसेस अपने फ्लीट में ऐड कर रही हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ रही हैं। तो ये लिबर्टी डेरकी के इंजीनियर्स ने, हमने सोचा कि क्यों ना इसको लोकली करके देखा जाए। तो ये एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है जिसमें हमने लोकली एक बस को डीजल से इस पे कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक चार्जिंग पे, और इसके बहुत से जो रिक्वायर्ड पार्ट्स थे वो भी लोकली अरेंज किए गए हैं। और इसको प्रैक्टिकली 400+ किलोमीटर चला के इसकी जो स्टडी की गई है वो ये है कि ये 40 to 5% इकोनॉमिकली चीपर है दैन दी कन्वेंशनल फ्यूल बसेस। अच्छा, तो ये ना सिर्फ एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और क्लीन क्लाइमेट की तरफ एक स्टेप है। ये चीपर जो फेयर्स हैं जो पैसेंजर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और इस कामयाब प्रैक्टिकल तजर्बे के बाद अब इंशाल्लाह हम इसको मास स्केल के लेके आएंगे और ग्रेजुअली डाइवो के फ्लीट में हम लोकल कन्वर्टेड बसों को भी ऐड करें।
और वैसे साहब ये तजुर्बा चूँकि बड़ा कामयाब रहा, अब ये कितना आसान होगा दीगर बसेस को भी कन्वर्ट करना, और नंबर ऑफ बसेस जब ज़्यादा तादाद में कन्वर्ट हो जाएंगी तो ज़ाहिर है माहौल पर भी एक बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो ये तजुर्बा तो ये बड़ा कामयाब रहा है, लेकिन आगे दीगर बसों को भी इतनी आसानी के साथ कन्वर्ट किया जा सकेगा? जी बिल्कुल, जैसा आप समझते हैं कि फर्स्ट आपने जो एक्सपेरिमेंटल या एक प्रोजेक्ट के तौर पे काम करना होता है, उसमें शुरू में कुछ डिफ़िकल्टीज भी आती हैं। हमें लोगों को, वेंडर्स को ढूंढना पड़ा, उनके साथ डिस्कस करना पड़ा लोकल चीज़ें मैन्युफैक्चर करने के लिए। लेकिन जब हमने इसको कर लिया है तो अब ऑनवर्ड तो इंशाल्लाह ये उससे भी ज़्यादा चीपर होगा और स्मूथ और इजी हो जाएगा। और इसमें एक बात मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि जिस तरह गवर्नमेंट भरपूर तरीके से इस पॉलिसी को इनकरेज कर रही है, रिसेंटली पावर डिवीज़न ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया इलेक्ट्रिक चार्जिंग। वरना ये था कि अगर वो टैरिफ ज्यादा रहता तो उससे शायद इसकी फिजिबिलिटी कंपेयर्ड विद डीजल बसेस इतनी अच्छी ना होती। रिसेंटली गवर्नमेंट ने, ये मैं आम जो कंसर्न लोग हैं उनके नोटिस में देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने 45 रुपीज से 23 रुपीज तकरीबन कर दिया है इलेक्ट्रिक चार्जेस का इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है इस चीज को इनकरेज करने के लिए। और मेरे साहब लोकल ट्रांसपोर्टर्स की इससे कितनी हौसला अफजाई हो सकती है, क्योंकि पहले अगर किसी को इलेक्ट्रिक बसेस लेनी थी तो उसको इंपोर्ट करनी थी, बहुत बड़ा उस पर कॉस्ट आती। अब ये एशिया पार्क ने, लिबर्टी पावर ने जो बड़ा शानदार स्टेप लिया है, इससे लोकल ट्रांसपोर्टर्स को कितनी मदद मिल सकेगी? ढेर पावर प्लांट से आकर वो भी अपनी बसों को इस तरह शिफ्ट करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इसको इंट्रोड्यूस भी कराएंगे, लोगों को मीटिंग पे बुला के उनको इस पे ब्रीफ भी दिया जाएगा। और जो रनिंग कैपिटल कास्ट है वो तो कम होनी है, इसकी परचेज कास्ट भी बहुत कम होगी एज कम्पेयर्ड विद द इंपोर्टेड बसेस। और मेरा साहब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर चूँकि बहुत तेज़ी से एक इमर्जिंग सेक्टर के तौर पर बढ़ रहा है, दुनिया तो बहुत इसमें आगे निकल चुकी है। पाकिस्तान में अब हमें आहिस्ता आहिस्ता बसेस, फिर 4 व्हीलर कार्स, फिर 2 और 3 व्हीलर्स भी कुछ अब नज़र आना शुरू हुए हैं, उनकी तादाद भी बढ़ रही है। ये इस सेक्टर को सामने रखते हुए कितनी बड़ी पेशरफ्त है कि एक एग्जिस्टिंग व्हीकल को आपने इलेक्ट्रिक में शिफ्ट कर दिया है और बहुत कामयाबी के साथ कर दिया है। तो ये इस पूरे सेक्टर में एक इनकलाबी तब्दीली की हैसियत रखता है। जी बिल्कुल, एशिया पार्क ने इसमें भी इनिशिएटिव स्टेप लिया है, अपने फ्लीट को काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिक कर लिया है। और अब ये जो लोकल चेंज आई है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग या कन्वर्शन आई है, इससे हम इसको मजीद करेंगे। और आई होप कि विद इन फ्यू ईयर्स ये एक बहुत बड़ी चेंज आएगी सेक्टर में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।